हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो फिर आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है टाटा पावर। देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँगा। बहुत से लोग यहाँ पे यही सोचते हैं कि क्या अभी भी टाटा पावर में जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर हम लोग यहाँ पे वेट करें। तो और एक चीज़, जो लोग यहाँ पे टेक्निकल आपको बता रहे हैं कि टेक्निकल यहाँ से आपको बायर मतलब ऊपर से यहाँ पे जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है, तो अभी टाटा पावर एक ऐसा जो शेयर बन चुका है या फिर एक ऐसा मार्केट यहाँ पे है ना ये, कि अभी हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को देख करके इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, पूरा अभी जो यहाँ पे सेंटिमेंट बना हुआ है ना, वो यहाँ पे बना हुआ है पावर सेक्टर के कारण। ठीक है, हम लोग के मन में एक विश्वास है कि पावर सेक्टर अभी और ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ होना बाकी है। क्योंकि देखो, ऐसा ही यहाँ पे पूरा टॉपिक ही चल रहा है। क्यों? और साथ ही साथ जो सरकार से भी यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। चलो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से समझेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, और हम लोग इसका पहले पूरा जो टारगेट है जो यहाँ पे क्या मिलते हुए दिखाई दे रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे जो है 2024 का क्या हम लोग का प्लान होना चाहिए इस कंपनी के रिगार्डिंग से, वो भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अंत तक जरूर से देखना। मनीष चौधरी के हिसाब से यहाँ पे ये बोलना है कि यहाँ पे जो CERC के जो टैरिफ है, मतलब यहाँ पे सरकार के द्वारा जो बिजली के लिए जो भी यहाँ पे पैकेज है, उसके रिगार्डिंग से भी टाटा पावर में यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पे जो अर्निंग जो है ना, वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट का भी आपको ये भी बोलना है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है टाटा पावर का। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो कि जो मेन जो ग्रोथ का जो इतना अच्छा जो ग्रोथ देखने को मिला है, उसका वजह यहाँ पे क्या है कि जैसे ही कोल प्राइस का यहाँ पे दाम बढ़ते हुए दिखाई दिया है, उसके कारण भी जो है टाटा पावर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और यहाँ पे मिलेगा भी। फिर देखोगे तो यहाँ पे टाटा पावर का जो टारगेट भी यहाँ पे बहुत से ब्रोकर यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो टारगेट है वो यहाँ पे है 360 से लेकर 375 का। लेकिन क्या हम लोग इस टारगेट को देखकर ही बाई करेंगे? क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। टारगेट को आप ये समझो कि हाँ, यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन भाई फैसला खुद से लो। और ये टारगेट बस एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है भाई। हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको होल्ड कर रहे हैं ना, तो टाटा पावर अभी भी सस्ते दाम पे ही ट्रेड हो रहा है। अब ऐसा कैसे? तो यदि हम लोग यहाँ पे इसका कुछ देख ले, जैसे कि इसका जो पेग रेशियो, उससे आप लोगों को साफ यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि भाई ये अंडर वैल्यू ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अब ये अभी मत सोचो कि प्राइस है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे रेट बढ़ चुका है तो हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। नहीं, यदि बिजनेस आपको पसंद है, और ये मैंने वीडियो आप के साथ जो है ना पहले भी शेयर किया था, जब इसका प्राइस 303 304 में जब ये चल रहा था, मैंने उस समय बताया था कि देखो ऐसे मत देखो कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। नहीं, कोई प्राइस मैटर नहीं करता, क्योंकि मैटर करता है कंपनी का बिजनेस। और भाई बिजनेस में लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथेबल बिजनेस है ही, और ये आप लोग सही से जान भी रहे हो। तो मैटर प्राइस नहीं, बस मैटर आपको सेंटिमेंट है कि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इसे यहाँ पे चाह रहे हो। नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाह रहे हो तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर आप लोग इसका जो टेक्निकल देख लो। अब यदि हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखें जो इसका टेक्निकल है, तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे साफ तौर से ही बुलिश का ही पैटर्न है। और अब देख सकते हो कि ये फिलहाल जो लेवल है ना, वो यहाँ पे बन चुका है इसका आपको रेजिस्टेंस लेवल, और जैसे फिर से यहाँ पे ब्रेक करते हुए दिखाई देगा और इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 360 का, वो यहाँ पे डेफिनेटली अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन हमारा पर्पस हमेशा से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में ये चीज़ को यहाँ पे जरूर से लेके चलना है कि मार्केट जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का बिजनेस है वही ग्रोथ के ऊपर लेकर जाता है। तो इसलिए इस बात को सही से समझ करके ही कोई भी फैसला हम लोग को यहाँ पे लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाटा पावर एक डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी में से एक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो शेयर है जिसका नाम है अदानी विलमार। तो देखो यहाँ पर जो है इसका Q3 का अपडेट आते हुए दिखाई दिया कल के दिन, ठीक है, लेकिन चलो हम लोग इसके बारे में आज जो है सही से समझते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो लोगों का यहाँ पे सवाल भी है कि क्या करे क्या ना करे। तो फिलहाल जो न्यूज़ है वहाँ पे बस Q3 का अपडेट है, तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे देख ले आपको हेडलाइन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सेल्स है वो यहाँ पे 15% जो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे 6% ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो कि ये 15% डाउन और यहाँ पे 6% ये अब क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आपने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो रेट में
चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई दे। जैसे कि पहले जो रेट था मान लो 200, तो अभी यहाँ पे रेट है आपको 150, ठीक है। और यदि आपके पास माल जो है 200 में खरीदा हुआ है, ठीक है, और यदि आप उस समय 150 में बेच रहे हो तो फिर सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे कम दाम को देख करके लोग ज़्यादा बाई करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो यहाँ पे ग्रो हो गया, ठीक है, लेकिन सेल्स जो है यहाँ पे वो सॉरी जो यहाँ पे वॉल्यूम जो है सेल्स का, तो यहाँ पे ग्रो यहाँ पे हो गया, लेकिन जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो तो यहाँ पे कम हो गया ना, क्योंकि जो आपने 200 में जो माल खरीदा था वो आपने 150 में यहाँ पे बेचा है। तो बस इसी के कारण से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि रेवेन्यू में 15% का फॉल और जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे 6% ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है अदानी विल्मार के रिगार्डिंग से अभी आपको जो 2 वीक पहले का ही यहाँ पे न्यूज़ क्या था कि यहाँ पे ओपन मार्केट के जरिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 करोड़ शेयर से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर सेल करते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे से यहाँ पे न्यूज़ बहुत सारे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर तो यहाँ पे बेचने का भी न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पैनिक में हैं। इसलिए मैंने आज से नहीं, मैंने बहुत जो लंबे समय से मैंने शेयर किया हुआ है कि आप अदानी ग्रुप के और कोई शेयर को देखो, समझो, उसमें इन्वेस्ट करके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक यहाँ पे अदानी विल्मार का पूरा फुल यहाँ पे कंक्लूजन नहीं आता है कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, तब तक हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आप कोई भी शेयर को यहाँ पे देखो इस ग्रुप का, लेकिन अभी अदानी विल्मार में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और बस मैं आज भी आपके साथ वही ही पॉइंट शेयर करूँगा जो मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। कोई भी फैसला यहाँ पे हड़बड़ी में आकर के और ये प्राइस को देख करके कि भाई इसका प्राइस यहाँ पे 700 था और अभी यहाँ पे कम मिल रहा है तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, प्राइस मैटर नहीं करता। ये मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई जो शेयर का दाम 3000 था, ठीक है, 3000 भी है तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगा हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो 3000 से 5000 भी जाने का क्षमता रखता है। तो इसलिए इस बात को सही से समझ करके ही कोई फैसला लेना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।